चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में स्वागत है। देखिए हम लोग रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर को देख रहे थे। इसमें टाइप 4 को देख लिए थे। आज टाइप 5 में चलते हैं, ठीक है। टाइप 5 में नोट में लिखिएगा, जब 0 डिग्री के अलावा जब 0 डिग्री के अलावे कोई अन्य डिग्री हो, जब 0 डिग्री के अलावे कोई अन्य डिग्री हो तो सबसे पहले समय को मिनट में बदलें। सबसे पहले समय को मिनट में बदलें, फिर डिग्री को मिनट में बदलें, ठीक है ना। फिर डिग्री को मिनट में डिग्री को बदलें। देखिए कर रहा है, जब 0 डिग्री के अलावा कोई अन्य डिग्री हो तो सबसे पहले समय को मिनट में बदलें, फिर डिग्री को बदलें, ठीक है ना। देखिए डिग्री को बदलें, लिखिएगा डिग्री को बदलने के लिए 6 से भाग दें। फिर अगला लिखिएगा, समय को मिनट में बदलने के बाद उसमें 12/11 से गुना करें या फिर m+m/11 को सटा दें, ठीक है ना। यही है आपका, नोट में लिख लीजिएगा इसको। हम अब आगे सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। आगे सवाल को देखते हैं। देखिए नोट में एक और लिखिएगा, 4 नंबर एक और नोट में लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा जब नोट में लिखिएगा 0 से कम और 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। 0 से कम या 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 0 से कम या 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 1 लिखिएगा यदि किसी घड़ी में, सवाल 1 नंबर लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 1 बजे से 2 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 1 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। लिखिएगा 1 बजे से 2 बजे के बीच किसी घड़ी में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए नोट में लिखा है कि इसको जो है ना, इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 1 बज रहा है, तो 1 बजे का मतलब कितना होगा। देखिए आपका घड़ी में 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
देखिए ये आपका मिनट हो गया, ये घंटा हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ चलिएगा कितना 5 मिनट होगा, यानी 1 बज रहा है, इसका मतलब क्या 5 मिनट होगा। देखिए इसको कितना होगा 5 मिनट होगा। उसके बाद क्या बताए थे 12/11 से गुना कर देना है, या तो m + m/11 कर देना है। तो इसको पहले हम 12/11 से कर लेते हैं। 12/11 कितना होगा 60/11। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा कितना होगा 5/5/11 यानी 1:05.5/11 मिनट में घड़ी 1:05.5/11 मिनट में घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। पहला हो गया। दूसरा नियम देखिएगा, इसको मिनट में चेंज करना होगा। रुकिए देखिए, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 5 होगा। उसके बाद इसको भी डिग्री को भी चेंज करना है, ठीक है। डिग्री को चेंज करने के लिए 6 से भाग देंगे, कितना होगा 30 होगा। उसके बाद क्या बताए थे जोड़ना या तो घटाना। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में +30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। उसके बाद क्या बोले थे 12/11 से गुना कर देना है। 12/11 से गुना कर देना है तो m + m/11 लगा देना, कितना होगा 35 नहीं 350। अब 35 दूना 70 तो कितना हो जाएगा 350 और 12 कितना हो जाएगा 35 दही 350 और 35 दूना 70 350 और 70 कितना 420 हो जाएगा। 420/11 इसको पूर्णांक में तोड़िएगा कितना हो जाएगा 11 33 बच गया कितना है बच गया 9 तो कितना हो जाएगा 88। उसके बाद बचेगा कितना 2 यानी 1:38.2/11 मिनट में घड़ी का 180 डिग्री कोण बनाएगा। देखिए हम बोले थे जोड़ना है या तो घटाना है। देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा घटाएंगे +5 और माइनस, देखिए +5 और -30 करेंगे तो कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, यानी 0 डिग्री से कम होगा। इसलिए घटाना नहीं है, जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, घटाना नहीं है। देखिए या तो इसको फर्स्ट नियम होगा। सेकंड नियम में क्या बोले थे इसको मिनट में चेंज करना हो। मिनट में चेंज करने के बाद m + m/11 लगा देना, कितना है 5। देखिए मिनट में चेंज करना हो। उसके बाद इधर कितना होगा 30 जोड़ना कितना हो जाएगा 35। उसके बाद क्या बोले थे m + m/11 लगा देना है, तो 35/11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 33 कितना होगा 35 और 3 38 बच गया कितना 11 33 बचा। तो बचा यहाँ 35 में 33 चल जाएगा 2 बचेगा 2 हो जाएगा, यानी घड़ी 1:38.2/11 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक फार्मूला बताए थे। देखिए एक फार्मूला है कोण बराबर 60h - 11m/2 60h - 11m/2 60h - 11m/2, ठीक है ना। इस पर देख रहे हैं, इस पर देखना है, ठीक है ना। देखिए टाइप तीसरा नंबर देखेगा। तीसरा नंबर क्या कर रहा है देखिए कोण का मान कितना 180 डिग्री है 180 डिग्री। उसके बाद कितना 60h h के मान कितना 1 है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा देखिए। उसके बाद 11m/2 देखिए 18 × 36 यानी 360 हो जाएगा। 360 बराबर 60 - 11m/2 होगा। देखिए 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 360 -60 बराबर 11m होगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा 420/11 कितना हो जाएगा 38.2/11 मिनट 2/11 मिनट। देखिए सोचते होंगे कि यहाँ अगर इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो इसको माइनस में होगा लेकिन इसको प्लस में ही लेकर चलेंगे। देखिए प्लस में इसलिए लेकर चलेंगे, देखिए -5 और प्लस एक बार क्या बोले थे एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, ठीक है ना। देखिए जोड़ेंगे इस यहाँ पर जो है ना हमको घटा रहे हैं, इसलिए घटा रहे हैं कि अगर घटाएंगे तो 0 डिग्री से अधिक और 60 से कम आएगा। अगर जोड़ेंगे अधिक घटाएंगे और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम इसको माइनस में ले लिए, ठीक है, इसको 60 को माइनस में ले लिए हैं। ये हो जाएगा आंसर, यानी घड़ी 1:38
38.2/11 मिनट में 90 डिग्री 180 डिग्री कोण बनेगा। देखिए कंफ्यूज होंगे, समझ में नहीं आ जाएगा, इसलिए हम इस पर इसको एक बार घटा के ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा के ले लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर अभी माइनस देखिए कौन का माइनस में भी लेते थे, प्लस में लेते थे, माइनस में ले लेते थे। कितना होगा माइनस 180 डिग्री बराबर 60H माइनस 11M/2 कितना होगा -360 होगा, -360 और -60 बराबर कितना, एक -11M/2 देखिए -360 कितना हुआ 420 हुआ, 420 इधर हुआ, उसके बाद क्या है माइनस -11M/2 माइनस खत्म 11M होगा, 2 इधर गुना हो गया 11M होगा, 11M तो माइनस खत्म, तो 11M बराबर कितना होगा 420/11। देखिए वहीं पहुँच जाना है, या तो प्लस में ले सकते हैं या तो माइनस में ले सकते हैं, कुछ भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल नंबर दूसरा लिखिएगा। दूसरा नंबर सवाल लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 7 बजे से 8 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 7 बजे से 8 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा। सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा बोल रहा है, यदि किसी घड़ी में 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा, घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। देखिए हम क्या बोले थे, इसको पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में क्या करेंगे कितना होगा 7 × 5 = 35 होगा, उसके बाद इसको भी चेंज करना पड़ेगा, कितना होगा 6 × 18 30। देखिए अगर यहाँ जोड़ेंगे तो 35 और +30 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो 65 जो कि 60 से अधिक होगा, इसका मतलब घटा देना है, तो घटाएंगे कितना होगा 30, कितना हो जाएगा 5 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, या घटाने के बाद क्या बोले थे M + M/11 लगाना, तो 5 + 5/11 5/11 कितना हो जाएगा 5/5/11 मिनट, 11 मिनट यानी घड़ी यानी 7:05/5/11 मिनट में 11 मिनट में घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। फर्स्ट नियम हो, सेकंड नियम देखिएगा। सेकंड नियम क्या करा, देखिए 7 × 5 = 35 -30 कितना हो जाएगा 5। इसमें क्या बोलते हैं 12/11 से गुना करना है, 12/11 से गुना करना है, 12/11 से गुना करना है, कितना होगा 60/11 जिसको पूर्णांक मतलब कितना होगा 5/5/11 मिनट, यानी घड़ी 7:05/11 मिनट में घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। अब अगला फॉर्मूला क्या बताए थे, कोण बराबर 60H - 11M/2 कितना जाएगा कोण बराबर, तीसरा नंबर देखिए कोण का मान कितना 180 है, 180 लिख दीजिए। उसके बाद कितना 60H का मान कितना है 7 - 11M/2 कितना हुआ 18 × 36 360 हुआ, 360 इधर कितना 6 × 7 = 42 420 -11M देखिए 360 और 420 घटाएंगे कितना होगा 60, यानी 11M बराबर कितना 60, M बराबर कितना 5/5/11 मिनट, यानी घड़ी 7:05/11 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तीनों नियम तो देख लिए। अब अगला सवाल, देखिए अब अगला सवाल लिखिएगा, सवाल नंबर तीसरा लिखिएगा। सवाल नंबर तीसरा, यदि किसी घड़ी में 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 8 बजे से 9 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा, घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा 8 बजे से 9 बजे के बीच, 8 बजे से
9 बजे के बीच घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा? घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा? कब 180 डिग्री कोण बनाएगा? देखिए पहला नियम क्या लिखाए थे? पहला नियम लिखाए थे कि प्रारंभ में जो समय दिया हुआ, प्रारंभ में जो समय दिया हुआ हो उसको मिनट में चेंज करेंगे। उसको क्या करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। प्रारंभ का समय मेरा क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ, तो 8 को मिनट में चेंज करेंगे। कितना हो? 8 पंचे 40 मिनट, 8 पंचे 40 मिनट होगा, 40 मिनट होगा। उसके बाद क्या बोले थे? उसके बाद बोले थे कि जो डिग्री दिया हुआ उसको 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे कितना होगा? 30 होगा, 30 होगा। 6 से भाग काहे देंगे? तो मिनट में बदलने के लिए 6 से भाग देंगे, तो 6 पंचे 30 मिनट हुआ। उसके बाद ये जो 30 मिनट आया, उसके बाद ठीक है, जो प्रारंभ में जो मिनट में आया था उसमें से 30 को घटाना है या तो जोड़ना है, घटाना या तो जोड़ना है। देखिए जो घटाना या जोड़ने के बाद 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से कम और 60 से अधिक, यानी 0 से कम और 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए आज अभी जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 30 70 हो जाएगा, जो कि 60 से अधिक है, 60 से अधिक है। इसका मतलब ये नियम नहीं फेल हो गया, तब इसका मतलब क्या है? घटाना होगा। जोड़ने का नियम फेल तो घटाना होगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा? 40 में से 30 जाए कितना बचेगा? 10 बचेगा। उसके बाद क्या बोले थे? m 12/11 से गुना कर देना, या तो m + m/11 कर देना, तो कितना होगा? 10 + 10/11। देखिए ये मेरा m हुआ, ये m/11 हुआ, यानी 10 + 10/11 कितना हो जाएगा? 10 पूर्णांक 10/11 मिनट, यानी 10 पूर्णांक 10/11 मिनट, यानी कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यानी 8 बजकर 10 पूर्णांक 10/11 मिनट में 8 बजकर 10/11 मिनट में घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना? पहला नियम होगा। दूसरा नियम से देते हैं। दूसरा नियम क्या बोलते हैं? प्रारंभ के समय को मिनट में चेंज करेंगे, प्रारंभ के समय को मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के बाद देखिए 8 पंचे 40 मिनट हुआ, 40 मिनट हुआ। उसके बाद डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 6 से भाग देंगे, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे कितना हुआ? 6 × 8 यानी 30 मिनट हुआ। उसके बाद क्या बोले थे? प्रारंभ के समय में जो डिग्री को चेंज करने के बाद जो आएगा उसको जोड़ना है तो घटाना है। जोड़ने के बाद ध्यान रखना है कि 60 से अधिक ना हो और 0 से कम ना हो, 60 से अधिक ना हो, 0 से कम ना हो। अगर आज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 30 40 और 30 70 हो जाएगा, जो कि 60 से अधिक है, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे। ठीक, कितना होगा? घटाने के बाद कितना होगा? 10। देखिए इसके बाद क्या बोलते हैं? 12/11 से गुना कर देना है, 12/11 से गुना कर देंगे, 12/11 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120/11। इसको पूर्णांक में बदलेंगे, इसको पूर्णांक में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 120 10 पूर्णांक 10/11, यानी घड़ी 8 बजकर 10 पूर्णांक 10/11 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना? उसके बाद तीसरा नियम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक लॉजिक देखते हैं। ठीक है, लॉजिक देखते हैं। देखिए आप जितना भी सवाल बनाए होंगे देखे होंगे कि यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब है कि यहाँ जो आएगा, यहाँ जो भी आएगा, इसको जोड़ने के बाद 10 पुरना चाहिए। या तो सिंगल में 10 पुर जाए, या तो जोड़ने के बाद 10 पुर जाए। अब ध्यान दिए होंगे कि लगभग 90% में 10 या तो सिंगल यहाँ अकेले 10 हो जाएगा, या तो जोड़ने के बाद 10 पुर जाता होगा। ठीक है, 90% सब ऑप्शन में देखे होंगे। ठीक है ना? इसलिए अगर सवाल आपको एग्जाम में अगर कम टाइम सवाल बनाने का समय न हो, तो सीधा देख लीजिएगा, जो इसको और इसको जोड़ने के बाद 10 पुर जाए तो मार देना ऑप्शन। ठीक है, बिना बनाए मार दीजिएगा। या तो अगर समय है तो समय तो फिर निकाल के बना लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरा नियम से बना लीजिएगा। हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 9 बजे से 10 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 9 से 10 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 9 से 10 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 9 से 10 बजे के बीच घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा? घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा? यदि किसी घड़ी में 9 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा? क्या कर सवाल कर रहा है? चौथा नंबर सवाल है। क्या कर रहा है? 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी कब 180 डिग्री कोण बनाएगा? घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगा? देखिए हम क्या बताए थे
प्रारंभ में जो समय दिया होगा उसको मिनट में बदलेंगे। प्रारंभ में जो समय दिया होगा उसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 मिनट होगा। 45 मिनट होगा। उसके बाद क्या बोले थे? डिग्री जो दिया होगा डिग्री में 6 से भाग देंगे। डिग्री में 6 से भाग देंगे तो कितना हुआ? 6 × 3 = 18 यानी 30 हुआ। 30 हुआ। उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे कि प्रारंभ के समय को बदलने के बाद जो इधर जो ये जो आएगा उसको जोड़ना है तो घटाना है। तो आज हम क्या करेंगे? देखिए जोड़ेंगे तो 45 30 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, जो कि 60 से अधिक है। घटा देंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बोले थे? m + m/11 लगा देना है तो कितना हो जाएगा? 15 + 15/11 कितना होगा? यानी 16×4/11 16×4/11 मिनट यानी कितना हो जाएगा? 9:16.4/11 मिनट में 11 मिनट में घड़ी 9:16.4/11 मिनट में घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए फर्स्ट नियम हुआ। सेकंड नियम में क्या बोलते हैं? प्रारंभ में जो समय दिया होगा उसको मिनट में बदलेंगे। तो प्रारंभ में जो समय दिया होगा उसको मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा? 9 × 5 = 45 मिनट होगा। उसके बाद डिग्री में जो मान दिया होगा उसको 6 से भाग देके मिनट में बदलेंगे। तो डिग्री में जो मान दिया होगा उसको 6 से भाग देंगे तो कितना हुआ? 6 × 3 = 18 यानी 30 डिग्री हुआ। उसके बाद क्या बोलेंगे? प्रारंभ प्लस मिनट और बाद में जो मिनट आया उसको जोड़ेंगे तो घटाएंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, जो कि 60 से अधिक है। इसका मतलब घटाना पड़ेगा तो घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद 12/11 से गुना करना है तो 12/11 से गुना कर दिए। कितना हुआ? 180 हुआ। 180/11 तो भाग देंगे तो 11 बार एक बार में तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। उसके बाद बचे कितना? बचा 7 तो कितना? 11 × 6 = 66 6 बचा तो 70 में 66 चल गया। बचा कितना? 4 तो 4। उसके बाद कितना? नीचे 11 यानी घड़ी 9:16.4/11 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तीसरा नियम से आप बना लीजिएगा। कोण बराबर 60h - 11m/2 फॉर्मूला लगा के आप इसको बना लीजिएगा।